ग्रामवासियों को रात का अंधेरा, अंधेरे में ट्रैक्टर और उस ट्रैक्टर के जरिए किया जा रहा है बहराइच के गांव वालों को सतर्क। रात का अंधेरा और अंधेरे में दिख रहा एक ई रिक्शा, साथ में चल रही है लाठी पार्टी। सब लगे हुए हैं। इस ई रिक्शा के जरिए किया जा रहा है गांव वालों को अलर्ट। भेड़िया कैद कर लिया जाएगा, तब सब जने आप लोग आराम से निश्चिंत हो जाओ। कने आपातकालीन दिक्कत है, आपातकालीन समय है, तो सब जने अपन सहयोग के साथ मदद करो और सब जने सुरक्षित रहो। अपने लड़का बच्चा। भेड़ियों के हमलों से बचने के लिए बहराइच के ज्यादातर गांवों में शाम ढलते ही ये नजारा नजर आ रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। अलर्ट कह लीजिए, सावधान कह लीजिए या फिर कह लीजिए सतर्क। ये वो पहला हथियार है जिसके जरिए प्रशासन बहराइच के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा दूसरे हथियार को देखिए। रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरता पटाखे का ये शोर। आदमखोर भेड़ियों को बस्ती में आने से रोकने के लिए रात को पटाखे फोड़े जा रहे हैं ताकि भेड़िए घरों की तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं। अब अगर भेड़िए से भिड़ंत हो जाए तो क्या करें? रात के अंधेरे का ये वीडियो है जिसमें खाकी वर्दी में पुलिस वाले दिख रहे हैं। कांस्टेबल से लेकर अफसर तक हैं जो भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम में मदद कर रहे हैं। रात को भी ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं ताकि भेड़िए अगर गांव की तरफ कदम बढ़ाएं तो उसे देखा जाए और फिर काबू करने की कोशिश हो। इस तरह के कैमरे दिन हो या रात लगातार अलग अलग इलाकों में एक्सपर्ट की टीम की मदद से उड़ाए जा रहे हैं। इन सुरक्षा कर्मियों के हाथ में बंदूक है। अब सरकार ने खूनी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, लिहाजा पुलिस वाले बंदूक में गोली भरकर घूम रहे हैं। कहीं दिख जाए तो सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन भेड़िया है चालाक, छका रहा है, परेशान कर रहा है, काबू में नहीं आ रहा। हाल यह है कि लाठी लेकर ही गांव के लोग और सुरक्षा कर्मी उसे तलाशने का जोखिम मोल ले रहे हैं। जान से बड़ा कुछ नहीं और जान बचाने के लिए लाठी लेकर घूम रहे हैं। लाठी को पुलिस वाले गांव के लोग रोड पर पटकते हैं ताकि आवाज सुनकर भेड़िया आगे बढ़ने की हिम्मत ना जुटा पाए। अब इन बुजुर्ग को देख लीजिए, जान का खौफ और पेट की भूख। काम करने के लिए निकले हैं तो हाथ में फरसा लिए हैं। गांव के लोगों का ये पुराना हथियार है। मान ले अकेले में भेड़िए से सामना हो जाए तो क्या करेंगे? फरसा ही चलाएंगे ताकि जान बच सके। तो ये वो 3 अस्त्र शस्त्र हैं जिसको साथ लेकर खूनी भेड़ियों की तलाश में बहराइच लगा हुआ है। बहराइच के करीब 50 से 60 किलोमीटर का इलाका है जो बीते 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक से सहमा हुआ है। शुरुआत में प्रशासन की हीला हवाली की वजह से 9 बच्चों सहित 10 लोगों की जान चली गई। एबीपी न्यूज ने बहराइच के गांव वालों का दुख दर्द बताना शुरू किया, तब जाकर प्रशासन ने तेजी दिखाई और सुरक्षा चक्र तैयार करना शुरू किया। इस वीडियो में पुलिस वाले घर घर जा रहे हैं, लोगों से चाहे पुरुष हो या महिलाएं सबसे बातें कर रहे हैं। आप यहाँ दरवाजा लगा है, दरवाजे को बंद करके रखिए और उन्हें बता रहे हैं कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक क्या क्या करना है। बाकायदा पुलिस वाले गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। जब हम अपनी मेहनत से किसी के जीवन को सुरक्षित बचा लेते हैं तब तो ठीक है। घटना हो गई क्या वो वापस थोड़ी जाना है। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं जरा उसे समझिए। आदमखोर को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं। भेड़िया प्रभावित गांव में गश्त बढ़ाई गई है। शाम से सुबह तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हालांकि लोगों की मौत और प्रशासन के देर से जागने को लेकर जब लखनऊ में वन मंत्री अरुण सक्सेना से सवाल पूछा गया तो रिपोर्टर वीरेश पांडे के सवालों का जवाब देते मंत्री जी से नहीं बन रहा था। लखीमपुर में हमला होता है, बहराइच में हमला होता है, लोग घरों से निकलें कि ना निकलें? देखिए ऐसा है, लोग घरों से ज़रूर निकलें और सुरक्षित रहें। बच्चों के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, अकेले दुकेले बच्चे ना निकलें, अपने माँ बाप के साथ में निकलें। और हर आदमी से मैं कह रहा हूँ हाथ में रखो लाठी, और उससे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। लाठी हाथ में होती है कि जानवर की हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में लाठी होगी जल्दी अटैक कर दे। खुले में शौच को ना जाएं, रात में लाठी लेके दौड़ाएं एकदम। बिल्कुल, आप अपने हाथ में लाठी रखिए। अगर जानवर आता है आप दौड़ाइए उसे, दौड़ाइए, बिल्कुल दौड़ाइए। बहराइच के जंगल से आए 6 भेड़ियों ने जून से उत्पात मचाना शुरू किया।
जुलाई में बच्चों की जान जाने लगी, अगस्त में ये मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा और अब सितंबर में बचे हुए 2 भेड़ियों को काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट्स की टीम की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस भेड़िया संकट से प्रदेश को मुक्ति दिलाई जा सके। जब हम वुल्फ पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन 300 स्क्वायर किलोमीटर में एक पिंच पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पर वुल्फ को हम इंतजार करते हैं कि वो हमारे पास आएगा। अभी क्या है क्योंकि पिछले 1.5 महीने से इन वुल्फ के पीछे बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो ये शायद पैनिक सिचुएशन में भी हैं और बहुत परेशान भी हैं, अपने बच्चों को भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए ये जो इतने बड़े 35 गांव जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो शायद हमको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। वुल्फ पकड़े जाएंगे, वुल्फ पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, वुल्फ ऑल पहले ही पकड़े जा चुके हैं। माना जाता है कि भेड़ियों का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बहराइच का भेड़िया 35 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में घूम रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भेड़िया घबराया हुआ है और घबराहट में खूनी वारदात को अंजाम दे रहा है। बहराइच से सटे लखीमपुर की यह तस्वीर है। यहाँ के गांव में आदमखोर बाघ का खौफ है। जिन इलाकों में बाघ के छिपे होने का अंदेशा है, वहां के गांव वाले इस तरह से रात रात भर जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और मशाल लेकर गलियों में घूम रहे हैं। मानो गांव वालों की रोज की रात का रूटीन बन चुका है। पिछले महीने के अंत में बाघ ने एक गांव वाले की जान ली थी। तब से जिस इलाके में बाघ के मूवमेंट की खबर मिलती है, गांव वाले उधर जाने से डर रहे हैं। यूपी में कहीं भेड़िया तो कहीं बाघ का खौफ। दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ में तो तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ा रखी। हाल यह है कि लोगों को समझाने के लिए जिले के पुलिस कप्तान को रात में घूमना पड़ रहा है। गढ़मुक्तेश्वर के गांव में तेंदुए के घुसने का असर यह है कि गांव वाले बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, मवेशियों को भी घर में बंद रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।